जय हिंद साथियों। जो मैंने जातिवाद पे पहले भी बोला है और इसमें जो रिजर्वेशन के जो प्राविधान हों, जातियां दो होनी चाहिए, जिनको एक जाति को रिजर्वेशन ना मिले और एक जाति को मिले। इन जातियों में मैंने पहले भी बता रखा है, जातियां केवल दो होनी चाहिए भारतवर्ष में, एक जाति अमीर और दूसरी जाति गरीब। गरीब जाति को रिजर्वेशन मिले, अमीर जाति को कोई नहीं। बाकी ये बीच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये छोटा राजपूत, पंडित, परोत, चूड़ा, चमार, ये कोई नहीं, शेड्यूल कास्ट, गुज्जर, बकरवाल, कोई जाति नहीं होनी चाहिए। इन जातियों में पूरे भारतवर्ष में एक अभियान चलाया जाए कि गरीब कितने हैं, कोई जाति के अलावा, और उस पर रिजर्वेशन गरीब को दी जाए, उसका प्राविधान होना चाहिए। ये नहीं कि गरीब का लड़का उसको पढ़ाया लिखाया और वो फिर आगे जब नौकरियां या तो कोई सीट लेने के लिए वहाँ पर गरीब की रिजर्वेशन चल पड़े। नहीं, गरीब का एक प्राविधान होना चाहिए। गरीब बच्चे को सरकार प्राइवेट स्कूल, जैसे बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ 5-5 हज़ार रुपये महीने की उनकी वो फीस जाती है, उस स्कूल में पढ़ाए ना गरीबों के बच्चों को उठा के भी, जिनको रोटी खाने के लिए नहीं है उनके लिए कोई आश्रम बनाए, उनके बैठाने के जरिए हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छे प्राविधान निकाले हैं। गरीबों के लिए, जिनके लिए छात्र नहीं है उनको पैसे दे रहे हैं, मकान बना रहे हैं। मोदी जी की बहुत सारी, हमारी बीजेपी की अच्छी योजना है, अच्छी। मगर बीच में ये जो रिजर्वेशन है, इसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। रिजर्वेशन, जातिवाद पे रिजर्वेशन कतई नहीं होना चाहिए, ये खुद भी समझते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मेरे 4 बच्चे मेरे गवर्नमेंट अप्लाई है, 50-50 हज़ार रुपये सैलरी लेते हैं और महीने की सैलरी उनकी 2 लाख हो जाती है। 2 लाख मेरे महीना आ रहा है और रिजर्वेशन मैं खुद ही 40-50 हज़ार तनख्वाह ले रहा हूँ, और आगे मेरे बच्चों को, जो आगे हमारे और बच्चे के बच्चे, उनको रिजर्वेशन और मिल रही है। ये क्या नाटक है? वो जातिवाद पे मत दो ना जी। जो ऑलरेडी सक्षम है, खाने पीने के लायक, दूसरे को पालने के लायक है, दूसरे को तनख्वाह देने के लायक है, उनकी तो रिजर्वेशन ख़त्म करो। और ये प्रावधान होना चाहिए, गरीब का बच्चे को लिखाओ, पढ़ाओ, उसकी ट्यूशन की फीस भरो, वजीफ़ा दो, वर्दी दो, खाने पीने का पूरा राशन उठाओ और अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। उसके बावजूद भी, पढ़ने के बावजूद, पढ़ाने के बावजूद यदि वो नालायक निकलता है तो उसको कोई रिजर्वेशन का आगे लाभ नहीं होना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे कि ये 15% ये जी शेड्यूल कास्टों के लिए ये छूट है जी, वो 30% भी नंबर लें तो उसका नहीं। जब नंबरात का बारी हो, जो अमीर गरीब का से पूरे बच्चे एक लाइन में खड़े करके, हाँ, क्योंकि रिजर्वेशन हमने उनको लिखाई पढ़ाई के लिए दे दिया, उनके पालन पोषण के लिए हमने रिजर्वेशन पहले ही दे दिया। ये ऐसा प्राविधान एक पास करो, ये होना चाहिए। एक नया कोई कानून संसद में तैयार होना चाहिए कि रिजर्वेशन खाली गरीब को दिया जाए। तो ये ही मेरे कहने का मकसद था कि ये नहीं कि जो कोई इंडस्ट्रियों के मालिक हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, शेड्यूल कास्ट के नाम से उनको और से और आगे से आगे देते जाओ, और जो सही, जो जिसको गरीबी का लाभ मिलना चाहिए, जिसको आरक्षण रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, वो बेचारे वंचित रह जाते हैं। और रिजर्वेशन के नाम से लोग कई नज़ारे लूट रहे हैं। हाँ जी, रिजर्वेशन के नाम से कईयों से कई चले गए। मैंने एक मिसाल एग्जांपल दे दिया। एक जो टीचर की तनख्वाही है वो 40-45 हज़ार से 50 हज़ार से कम नहीं है। हाँ जी, वो टीचर भी है, घरवाली भी टीचर है, और उनके बच्चे को अगर रिजर्वेशन मिल रहा है, वो क्या व्हाट इज़ दिस? ये क्या नाटकबाजी है? ये नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है, रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन गरीब को दो, मगर उसके भी कोई प्राविधान होने चाहिए। जब को नौकरियों की बारी आए तो वहाँ नहीं गरीब का लड़का पहले, नहीं, गरीब अमीर एक लाइन में लगाओ, क्योंकि उसको रिजर्वेशन लिखाई पढ़ाई के लिए, उसके पालन पोषण के लिए पहले रिजर्वेशन हम दे चुके हैं। यदि नालायक है तो उसको पीछे हटाओ, लायक आदमी आगे रखो, तब हमारा हिंदुस्तान की डेवलप बढ़ेगी। अच्छे आदमी अच्छी पोस्टों पे होंगे
एडमिनिस्ट्रेशन पे अच्छे अच्छे बड़े अहदेदार जो होते हैं, जो पूरा संचालन चलाते हैं इंडिया का, कोई नेता ही होगा तो वो भी लिखा पढ़ा अच्छा होगा, तो वो भी हमारा देश उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। तो मेरी यही इल्तिजा है सरकार से कि इस विषय पे इसका विश्लेषण किया जाए, मेरी इन बातों को अच्छी तरह सुना जाए। अब मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है मोदी जी से, हमारी सरकार से, कि एक बार ये जातिवाद के जो रिजर्वेशन है इस विषय पे सोचा जाए। ये कोई भी जातियाँ इतने परसेंट सब हटा दीजिए, कोई परसेंट कुछ नहीं रखना। रिजर्वेशन भारत से हट गई। रिजर्वेशन खाली हम गरीबों को दे रहे हैं, पालन पोषण लालन पालन करने के लिए उनका, कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, हम फीस हम भरेंगे। जो कि प्राइवेट स्कूलों में जैसे अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में पढ़ाओ ना जी। जो गरीब का बच्चा, जो बेचारे APL BPL अंतोतिया बेचारे सड़क पे दिन भर गंती चलाते हैं, उनके बच्चे, जो मजदूरीदारी करते हैं उनके बच्चे आगे ले जाओ ना जी। उसमें जातिवाद ना देखो। वो राजपूत है तो गंती बेचारा उठा के शाम से रात को तो रोटी खाने के लिए नहीं है उसको। एक मुसलमान है, गरीब है बेचारा, वो तो उसको रोटी खाने के लिए नहीं है। तो 8-9 बच्चे हैं तो वो तो भूखा मरेगा। फिलहाल फैमिली प्लानिंग का भी एक प्राविधान रखना चाहिए कि ये 2 से या 1 से ज़्यादा बच्चा ना हो इंडिया में। जो ज़्यादा अगरचे बच्चे करे बनाए, उस बच्चे के लिए हिंदुस्तान में कोई भी फैसिलिटी से वंचित किया जाए। कोई भी उसको राशन कार्ड ना मिले, कोई आधार कार्ड ना बने, उसका कुछ नहीं बनाना है, वो हिंदुस्तान का नागरिक का ना हो। ऐसा सख्त स्ट्रिक्टनेस कानून ना हो कि 2 बच्चे से ज़्यादा कोई ना हो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारा हिंदुस्तान है तो एक कानून होना चाहिए। इसमें 2 कानून 3 कानून लागू नहीं होने चाहिए। ये मेरा कहने का मकसद है। मेन मकसद था कि रिजर्वेशन गरीब को दो, तभी हमारे हिंदुस्तान से गरीबी हटेगी। तो यहाँ तो गरीबों को हटाना मारना तो वो बात अलग है, जैसे कांग्रेस पीछे कर रही थी, ऐसा हमारे मोदी जी का प्रावधान नहीं है। मोदी जी हमारे बहुत, क्या कहूँ, मोदी जी हमारे हीरा हैं। ये भगवान का कोई अवतार है। ये हमारे, मेरी बात पे ज़रूर विश्लेषण करेंगे इस बात का कि रिजर्वेशन के बारे एक बार ज़रूर सोचेंगे। तो मेरी अर्ज़ है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है मोदी जी से, हमारी सरकार से। मेरी खुद की सरकार है, हम खुद, मैं BJP का कार्यकर्ता हूँ और इस नाते से मैं भी इल्तिजा करता हूँ कि हमें मजबूर ना होना पड़े कि रिजर्वेशन के लिए। ये रिजर्वेशन जातिवाद पे नहीं होना चाहिए। तो ये खाली गरीबी पे रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन ख़त्म मत करो, मगर गरीबों को रिजर्वेशन दो। वो नहीं कि गरीब का नालायक लड़का, तो उसको, नालायक को आगे जाने नहीं देना। उसको लिखाने पढ़ाने के लिए, पालन पोषण के लिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसके लिए दो। ये प्राविधान कानून बनाओ, कानून बने, उसके बावजूद ये फिर तब ये हिंदुस्तान से ये रिजर्वेशन हट सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।